ये जो मशीन है ये ख़ास तौर पर जो उसकी पनीरी बनाई जाती है, जिसके अंदर इसका सीड डाला जाता है और फिर एक पनीरी लेटेस्ट पनीरी बनाने का जो तरीका है उससे पनीरी बनाते हैं और ये वो पनीरी जो है ये फाइनल गुड इसकी बनती है इस मशीन के बाद। इस पनीरी को बाद में इस मशीन के ऊपर लगाया जाता है और इससे ये ट्रांसप्लांट करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फौरी तौर पर बहुत तेज़ी से जो है काश्त जो है वो हो सकती है। बाय हैंड भी करने के लिए इन्होंने एक मशीन यहाँ पर रखी हुई है। इस मशीन के ज़रिए हाथ के ज़रिए जो है आप पनीरी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बल्क में ज़्यादा पनीरी लगानी है तो ये वो मशीन है जिसको ये ऑपरेट करके बाकायदा दिखा रहे हैं ताकि फार्मर जो है उसको एजुकेट किया जा सके। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इनके पास मशीन पड़ी हुई है। ये सारी की सारी जापानीज़ मशीन्स हैं। कबूटा जो है एक जापानीज़ कंपनी है जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और इस मशीन पर जो है बड़े लेवल पर फर्टिलाइज़र या स्प्रे करना हो तो ये उसके लिए जो है इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली एक और मशीन है जो कि आखिर में जब उसकी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है तो उसको बल्क में स्पीडी तरीके से कर सकती है। ये मशीन उन्होंने रखी हुई है प्रो 588IG। तो फ्रॉम A to Z, जिस तरह मैंने आपको कहा था किस तरह सीड्स बनाए जाते हैं, सीड के बाद जो है उसकी पनीरी बनाई जाती है, पनीर ट्रांसप्लांट की जाती है, स्प्रे किया जाता है और काश्त की जाती है, तमाम तर चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं। इस वक्त जो मशीन आपके पीछे पड़ी है ये सब्जियों की पनीरी लगाने के लिए एक वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर है जिसे हाल ही में हमने मंगवाया है। मौजूदा डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस की वजह से इस वक्त जो इसकी प्राइस पाकिस्तान में बढ़ेगी वो तो करीबन 2.5 मिलियन रुपीस पड़ेगी। अगर इसको मुकामी सतह पर हम तैयार कराते हैं तो ये कीमत 5 गुना कम हो सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वेजिटेशन अब बहुत कम हो रही है और अफसोस की बात है ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या है जी मशीन? ये बेसिकली एक बड कटर मशीन है जिसको हमने मुकामी सतह पर तैयार करवाया। गन्ने का बीज लगाने के लिए पहले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी उसमें गन्ने का पूरा पीस जो है उसके टुकड़े करके लगाए जाते थे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ उसकी आंख जिसको बोला जाता है वो निकाली जाएगी और उसी से आपकी पैदावार जो है वो बढ़ोतरी होगी। सही। और मशीन का फ़ायदा भी होता है कि आप एफिशिएंसी बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्या है जी? ये बेसिकली कमाद की फसल की गोडी करने की मशीन है, क्योंकि कमाद के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं उसकी तल्फी जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। तो कमाद की फसल के ऊपर जो 4 फुट के ऊपर लगी हुई होती है उसकी गोडी करना जो है वो इस मशीन की मदद से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये को क्रश करने वाली ये हमारे यहाँ बेलने का रवाज है। गुड़ बनाने के लिए ज़मींदार जो है वो बेलना इस्तेमाल करते हैं। ये जदीद बेलना है और इसकी मदद से जो जूस की रिकवरी है वो आम बेलने की निस्बत जो है वो बहुत बेहतर होती है। इनफैक्ट वो ज़मींदार जो पहले 12 मन गन्ने से जितना गुड़ हासिल करते थे इस बेलने की मदद से वो 8 या 9 मन गन्ने की मदद से उतना गुड़ हासिल कर लेते हैं। अच्छा, तो ये इस मशीन के हवाले से बताइएगा। ये गार्लिक प्लांटर है। गार्लिक पाकिस्तान इस वक्त अपना बहुत कसीर ज़र मुबादला जो है वो गार्लिक को इंपोर्ट करने पे करता है। तो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हमें लगता है कि गार्लिक की अगर मशीनी काश्त आम हो जाए तो फिर हमें बाहर से गार्लिक मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एमरी ने मुकामी सतह पर ख़ुद प्रोटोटाइप तैयार करवा के ये गार्लिक प्लांटर जो है वो तैयार करवाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मिलर ट्रैक्टर्स के इस खूबसूरत से स्टॉल के ऊपर और आप देख सकते हैं मिलर ट्रैक्टर्स जो है पाकिस्तान की एक पहचान है। मैसी फर्गसन्स के ट्रैक्टर्स जो है ये पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बना रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी फार्मर्स को दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ट्रैक्टर जो है आपको पता है कि काश्तकारी के लिए आजकल लाजिम मलजूम समझा जाता है। इससे काश्तकारी की जो एफिशिएंसी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। ना सिर्फ ये ट्रैक्टर्स बना रहे हैं, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है जो कि लगाई जाती हैं ट्रैक्टर के साथ और फिर मुख्तलिफ काश्तकारी के लिए जो है वो काम आती हैं। तो ये प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बना रहे हैं, इनको डिस्प्ले कर रहे हैं। जी, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप ये समझें कि पाकिस्तानी चावल इज़ गोइंग टू 120 कंट्रीज़ एंड ओवर। सो इट इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर। हमें लोग पाकिस्तानी शायद कम जानते हैं, बासमती राइस को ज़्यादा जानते हैं। अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस। तो अभी क्या पाकिस्तान इसमें कितना आगे ग्रोथ कर रहा है? क्या आपको क्या नज़र आता है फ्यूचर में कितनी एक्सपेंशन होनी चाहिए? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान इज़ इन टॉप 10 राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड माशाल्लाह। एंड सो वी आर पार्ट ऑफ द ब्रेड बास्केट ऑफ राइस। यस। और आप ये देखें कि हमने दिस ईयर $2.5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट प्लस हो गई है। and we started with $200 million. Can you imagine 20 years ago? Alhamdulillah, credit goes to the obviously the exporters, the farmers, the manufacturers
तो ये एक मल्टीपल इट्स अ टीम एफर्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन डूइंग इट। और आज का जो उसी की एक कंटिन्यूटी है कि हमारे पास डेलीगेशन है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम बहरीन, फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम इंडोनेशिया। पाकिस्तानी चावल खा के पाकिस्तानी ज़बान में ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ये गवर्नमेंट अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हम लोग ये दूसरा सेकंड टाइम आता हम लोग इधर। अच्छा, पाकिस्तान में? हाँ, तो गया टाइम आया इधर, बहुत बिजनेस किया हम लोग। पाकिस्तानी चावल कैसा लगता है? पाकिस्तानी चावल नंबर 1 है, लेकिन हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल का भी करता और बहुत बिजनेस किया था। अच्छा। पोटैटो, कीनू और मैंगो किया था। तो ये गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अच्छा चीज़ किया। वाह। हाँ, अच्छा चीज़ किया है, अच्छा प्रोग्राम है। तो इसके लिए रिलेशन भी बढ़ता बिजनेस का और अच्छा कर सकता। माल जास्ती पाकिस्तान का जाएगा। वाह वाह, वेरी नाइस। अच्छा मारिया, क्या मकसद है आज के स्टॉल लगाने का? हम बेसिकली जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी से। इसमें हम डिफरेंट इवेंट्स करवाते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाते हैं प्लांट साइंसेज से रिलेटेड। अच्छा। इसमें रूफटॉप गार्डनिंग आता है, इसमें बोनसाई आ जाता है, क्राइसेंथेमम आ जाता है, किचन गार्डनिंग आ जाता है। मतलब प्लांट से रिलेटेड आप प्लांट्स फील्ड में क्या क्या कर सकते हो ये सिखाते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं। इसमें ये सिर्फ हमने डिस्प्ले आज बोनसाई किया है, जैसे हम कैक्टस कल डिस्प्ले करेंगे, इसी तरह हमारे ये इवेंट्स हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं। और इसमें ये सब कुछ है कि प्लांट से रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि ये 25 साल का है, ये 25 साल से इस पॉट में है और इसकी प्रॉपर कटिंग और इसको प्रॉपर मतलब इसको किया जाता है, इतने न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं कि ये इस तरह किया जा सके। तो हमें अच्छी हैबिट जो है अपनानी चाहिए और ये एक बड़ी गार्डनिंग बड़ी अच्छी हैबिट है। और जैसा कि उन्होंने बताया बॉन्साई आर्ट और मुख्तलिफ और प्लांट जो है वो हम लगा सकते हैं अपने घरों में, अपनी छतों के ऊपर। ये हैबिट्स अपनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का एक बड़ा खूबसूरत स्टॉल है और मुख्तलिफ इकसाम के जो है मैंगो इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। ये मैंगो यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। इनके भी स्टूडेंट से जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे ऑफर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद ईशान अली फ्रॉम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहाउद्दीन ज़करिया। अच्छा, ये बताइएगा, एक तो आम है, इसके अलावा ये गमले बड़े यूनिक से हैं। सर, ये क्या है? हमारे चेयरमैन साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिर नवाज साहब, उनकी इन्वेशन है। अच्छा। ये ऑर्गेनिक पॉट्स के नाम से जाने जाते हैं। वाह। ये ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। इसमें आप प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं और वाटर रिटेन करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वाह। हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि डेजर्ट में हम प्लांटेशन नहीं कर सकते। उसका ये सोल्यूशन है कि इसमें आप अगर पौधा लगाएंगे न्यूट्रिशन भी देगा, डेजर्ट की सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं होता। दूसरी बात होती है कि ये वाटर का बड़ा मसला होता है, ये वाटर रिटेन करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारी वहाँ पे प्लांटेशन हो सकती है। ये किस चीज़ से बनाया हुआ है? ये हमारा मेनली ये फार्म यार्ड मैन्योर है और शुगर कैन का वेस्ट है, बनाना वेस्ट है, 3 चीज़ों से मिलकर ये बनाया। वाह, वेरी नाइस। और इसके अलावा ये सॉइल भी कोई? हमारे पास ये इसको कंपनसेट करने के लिए साथ में हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। किचन गार्डनिंग में, फ्रूट प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में, स्पेशली लोग जो किचन गार्डनिंग में शौकीन है और फ्लोरिकल्चर के शौकीन है, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। ये नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसका मतलब है कि ये नेचुरली प्रोड्यूस है थ्रू वर्म्स, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किए हैं हमने, उससे हमने तैयार किया है। और ये जो है पौधों के लिए हाईली न्यूट्रिशन है और हाईली बेनिफिशियल है। वाह, बेहतरीन। मैंगो हमारी यूनिवर्सिटी का एम है, बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी का, कि हम फार्मर्स के साथ लिंक करें और उनकी प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा हमारा ऑर्चर्ड था जो कि हेरिटेज है हमारा मुल्तान का, वो सिलेक्ट किया, जिसके अंदर 206 वैरायटीज़ हैं। माशाल्लाह बाग के नाम से जाना जाता है। माशाल्लाह बाग, ये 1989 का इसका बाग शुरू हुआ है, ऑर्चर्ड लगा हुआ है, तो उसकी अब तक ये चाह रहा है इसके मुल्तान की हेरिटेज को प्रमोट कर रहा है। 206 वैरायटी जिसमें हमने 10 डिस्प्ले की हैं डिफरेंट टाइम की। आम तो हम खाते हैं चौंसा, अनवर टोल, लेकिन इसमें 206 वैरायटीज़ हैं। तो हमें आम जितने भी हैं सब अच्छे, सबका एक फ्लेवर है, सबका एक टेस्ट है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास डिफरेंट कितनी डाइवर्सिटी, और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में क्लेम है कि इसमें सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ इस मैंगो में।